हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सुभूति मिस चैनल। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का जो आपकी वैकेंसीज निकली हुई हैं 2024 में, उसका एग्ज़ाम आपका कभी भी अनाउंस हो सकता है, डेट आ सकती है। पीजीटी कॉमर्स की आपकी डेट आ चुकी है जो अक्टूबर में है। सो यहाँ पे अगर आप लोगों ने सिलेबस नहीं देखा है तो वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है, एचपीएससी की वेबसाइट पे इसका सिलेबस, और सिलेबस एज इट इज़ आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है। ठीक है, जो आपकी नेट में 10 यूनिट्स हैं कॉमर्स सब्जेक्ट की, वही 10 यूनिट्स एचपीएससी ने एज अ सिलेबस प्रोवाइड की हुई है अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस टॉपिक वाइज। यूनिट वन है आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम्स। ओके, सो क्वेश्चंस पे जंप करने से पहले हम देख लेते हैं एक बार टॉपिक को। टॉपिक है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? बिजनेस इन्वायरमेंट जो 2 वर्ड से मिलके बना है, बिजनेस प्लस इन्वायरमेंट, राइट। सो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्शन किया जाता है और गुड्स और सर्विसेज को प्रोडक्शन किया जाता है और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टू द कंज्यूमर्स, राइट। सो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? बिजनेस इन्वायरमेंट एक ऐसा फोर्स है जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। ओके, सो जो इम्पोर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट की, वाई बिजनेस एनवायरनमेंट इज इम्पॉर्टेंस। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है सब्जेक्टिव एग्जाम में। तो क्यों इम्पॉर्टेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट? क्योंकि ये इंटरनल एनवायरनमेंट की नॉलेज गेन करने में हेल्प करता है, राइट। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने में हेल्प करता है, प्लानिंग को एनालाइज और इवेल्युएट करने में हेल्प करता है, और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में भी हेल्प करता है, और कॉम्पिटिशन एबिलिटी को डेवलप करने में हेल्प करता है। ओके, सो दीज आर सम पॉइंट्स वाई बिजनेस एनवायरनमेंट इज इम्पॉर्टेंट। ओके, सो जनरल एलिमेंट्स होते हैं, जनरल एलिमेंट्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो कौन कौन से होते हैं? एक आपका इंटरनल एनवायरनमेंट आ जाएगा और एक आपका आ जाएगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, सो इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है? जो बिजनेस की फर्म के विद इन फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं वो आपका इंटरनल इन्वायरमेंट में आ जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कल्चर, राइट, विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर हो गया, पावर स्ट्रक्चर हो गया, ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज हो गए, फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी हो गया, कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी हो गया, राइट। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फर्दर इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 kinds of environment. One is micro environment and second is macro environment, right. So micro environment में क्या क्या आ जाता है? माइक्रो इन्वायरमेंट में सप्लायर्स आ जाते हैं। तो माइक्रो इन्वायरमेंट्स जो माइक्रो फोर्सेस होते हैं, दीज फोर्सेस नीड नॉट नेसेसरीली इफेक्ट ऑल द फर्म्स इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन द सेम वे, राइट। सो इसमें आ जाते हैं आपके सप्लायर्स आ जाएंगे, कस्टमर्स आ जाएंगे, मार्केट इंटरमीडियरीज आ जाएंगी एंड कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे, पब्लिक आ जाएगी, राइट। और माइक्रो इन्वायरमेंट में आपके आ जाएंगे जो बड़े बड़े फैक्टर्स आ जाते हैं आपके बड़े स्केल पे, मेजर एक्सटर्नल एंड, और ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और स्ट्रेटजी को भी इफेक्ट करते हैं, राइट। अनकंट्रोलेबल होते हैं। सो कंपनी की जो सक्सेस होती है वो डिपेंड्स करेगी कि डिपेंड्स ऑन इट्स एडेप्टेबिलिटी टू द इन्वायरमेंट, राइट। सो माइक्रो इन्वायरमेंट में आपका आ जाता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, ओके, नेचुरल इन्वायरमेंट, फाइनेंशियल इन्वायरमेंट, global environment. So these
सो दीज आर योर टोटल हो गए आपके एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, एक था आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या होता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में ये इंक्लूड होता है कि कैपिटल की अवेलेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो इट सिंबलाइज अ प्लान्ड इकोनॉमी को सिंबलाइज करता है, और इट हेल्प्स इन बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड हेल्थ वेल्थ, एंड इट प्रोवाइड कन्वीनियंट डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ से इफ़ेक्ट होता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, और अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, और चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। ठीक है, और ये भी आप एक छोटा सा टॉपिक इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट का क्या रोल है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो गवर्नमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट जो है एज अ रेगुलेटर होती है, और डायरेक्ट भी रेगुलेट कर सकती है और इनडायरेक्टली भी रेगुलेट कर सकती है। ठीक है, और मेजर एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट जो होते हैं उसमें इकोनॉमिक सिस्टम जो है आपका मेन रोल प्ले करता है। इकोनॉमिक सिस्टम, जब हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं उसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आपकी इकोनॉमी की बात आ जाती है, कई सारी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आ जाती है। तो हर एक कंट्री क्या होती है, ऑपरेट करती है अंडर सम इकोनॉमिक सिस्टम, ओके, विच डिफर सिग्निफिकेंटली एंड बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ देयर रिसोर्सेज फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द पीपल। तो यही तो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है इकोनॉमिक सिस्टम की, कि जो नीड्स एंड वांट्स ऑफ द पीपल है उसको कैसे फुलफिल किया जाए बाय एलोकेटिंग द रिसोर्सेज, राइट। सो इसमें टाइप्स आ जाते हैं आपके, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। मार्केट इकोनॉमी आ जाती है, जिसको कैपिटलिज्म इकोनॉमी भी बोलते हैं, राइट। एक कमांड इकोनॉमी आ जाती है जिसको सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं, ओके। और एक आपकी आ जाएगी मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो ये तीन तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम है, मिक्स्ड इकोनॉमी, ओके। सो दिस वॉज द टॉपिक फॉर टुडे। तो चलिए आपको ये सारे जो हैं पॉइंट्स आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। Question number 1 is, what is meant by the economic environment of a business? बिजनेस का जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है उसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस, ऑप्शन बी लीगल रेगुलेशंस ऑफ फॉर बिजनेस, ऑप्शन सी इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशन that affect business activities, option D environmental protection measures of business. So economic environment, business का economic environment का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर सी इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन जो बिजनेस एक्टिविटीज को इफेक्ट करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, यस, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक की कैरेक्टरिस्टिक है। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज भी है, प्रॉफिट मोटिव भी है। तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो है, दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। Next question is, in which type of economic system is the government the sole decision maker for all production and distribution activities? तो सारी production और distribution activities है उनका अकेले डिसीजन कौन लेता है? ऐसा अकेले डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, तो इस इकोनॉमिक सिस्टम को क्या बोलते हैं? तो इस इकोनॉमिक सिस्टम को बोलते हैं कमांड इकोनॉमी या सोशलिज्म इकोनॉमी, ओके। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ अ सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम? सो लास्ट क्वेश्चन भी इसका उल्टा था, राइट। सो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का जो फीचर है वो क्या है? ऑप्शन सी
गवर्नमेंट ऑनरशिप ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, मेजर इंडस्ट्रीज पर गवर्नमेंट की ऑनरशिप, दैट इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इकोनॉमिक सिस्टम कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म. तो दोनों एलिमेंट्स कौन से सिस्टम में, कौन से इकोनॉमिक सिस्टम में कंबाइन होते हैं, वो होते हैं आपके मिक्स्ड इकोनॉमिक में. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मार्केट इकोनॉमी हाउ आर रिसोर्सेज एलोकेटेड. मार्केट इकोनॉमी में कैसे रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं. सो बेस्ड ऑन गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स, according to consumer demands and market forces. Option C, through a combination of state control and market forces. Option D, by traditional customs and inheritance. So market economy में जो resources allocate होते हैं वो according to consumer demands and market forces के according allocate होते हैं. Option number B is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ बेनिफिट ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम. मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम का इनमें से कौन सा एक बेनिफिट है. सो जब प्राइवेट सेक्टर की इफ़िशियंसी और गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बीच में बैलेंस होता है तो ये एक बेनिफिट माना जाता है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम का. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एलिमेंट ऑफ द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का इनमें से कौन सा की एलिमेंट है. कल्चरल वैल्यूज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंटरेस्ट रेट एंड मीडिया इन्फ्लुएंस. सो ऑप्शन नंबर सी, इंटरेस्ट रेट्स इज अ की एलिमेंट ऑफ द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम. कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का प्राइमरी गोल क्या होता है. सो इसका गोल होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज लेसेस फेरे रेफर टू इन इकोनॉमिक टर्म्स. सो लेसेस फेरे का क्या मतलब होता है. तो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक कई सारे एग्जाम्स में आ भी चुका है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है. ऑप्शन नंबर बी, अ पॉलिसी ऑफ मिनिमल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमी. इकोनॉमी में सबसे कम गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना माना जाता है लेसेस फेरे. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. Question number 11, in a command economy the prices of goods and services are primarily determined by. So command economy यानी कि socialism economy जो होती है उसमें goods और services का प्राइस कौन डिटरमाइन करता है. वो करते हैं गवर्नमेंट. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कमांड इकोनॉमी. सो कौन सा एग्जाम्पल है, कौन सी कंट्री कमांड इकोनॉमी को फॉलो करती है. सो ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ कोरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. सो कौन सा डिसएडवांटेज हैं इनमें से. हाई कंपटीशन, इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. सो मेजर डिसएडवांटेज है वो आपका है इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन ऑफ अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी विच सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग पब्लिक गुड्स. सो कौन सा सेक्टर रिस्पॉन्सिबल है पब्लिक गुड्स प्रोड्यूस करने का मिक्स्ड इकोनॉमी में. तो पब्लिक सेक्टर. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ डिसएडवांटेज ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी. कौन सा एक डिसएडवांटेज कंसीडर किया जाता है फ्री मार्केट इकोनॉमी का. सो ये किया जाता है आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी. सो मिक्स्ड इकोनॉमी का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है. ऑप्शन नंबर डी, इंडिया. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज बेस्ड ऑन. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है किस पे बेस्ड होता है. सो ये बेस्ड होता है इंडिविजुअल ऑनरशिप एंड कॉन्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स प्राइमरीली रिफर्स टू, तो क्या रेफर करता है इकोनॉमिक सिस्टम? ये रेफर करता है द स्ट्रक्चर एंड मेथड्स बाय विच अ नेशन एलोकेट्स इट्स रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूट्स गुड्स एंड सर्विसेज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ अ ट्रेडिशनल इकोनॉमी? ट्रेडिशनल इकोनॉमी का फीचर क्या है? So inheritance based resource allocation is a feature of traditional economy. Option number B is the correct answer. Next question, what is the primary mechanism for price determination in a free market economy? फ्री मार्केट इकोनॉमी में जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है वो कैसे होता है? वो होता है सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस से। मार्केट में सप्लाई और डिमांड फोर्सेस से प्राइस डिटर्मिनेशन होता है फ्री मार्केट इकोनॉमी में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट अ सोशलिस्ट इकोनॉमी? सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में इनमें से कौन सा ट्रू है? सो ऑप्शन नंबर सी, द गवर्नमेंट कंट्रोल्स मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। गवर्नमेंट ही मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है सोशलिस्ट इकोनॉमी में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Next question, what type of economic system is characterized by the coexistence of both public and private enterprises? So कौन सा होता है इसमें? आपकी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एलिमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेस? सो बिजनेस का जो इकोनॉमिक एनवायरमेंट है उसका प्राइमरी एलिमेंट क्या है इनमें से? सी, फोकस ऑन द वर्ड इकोनॉमिक। सो इकोनॉमिक से इनमें से रिलेटेड है आपका इन्फ्लेशन रेट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इकोनॉमिक सिस्टम इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएट विद द इंडिविजुअल फ्रीडम इज इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग? सो इनमें से कौन से इकोनॉमिक सिस्टम है जो क्लोजली एसोसिएट है इंडिविजुअल फ्रीडम में? ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीडम होती है बिजनेस डिसीजन मेकिंग की। ठीक है, तो देखो कमांड इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों तो एक हो गई। मिक्स्ड इकोनॉमी में आपका पब्लिक और प्राइवेट दोनों आ जाता है। तो मार्केट इकोनॉमी ऐसी है जिसमें इंडिविजुअल को फ्रीडम होती है बिजनेस डिसीजन मेकिंग की। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? कैपिटलिज्म इकोनॉमी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज लीस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन द प्योरली सोशलिस्ट इकोनॉमी? इनमें से कौन सा फैक्टर है जो सबसे कम पाया जाएगा प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी में? सो गवर्नमेंट की रेगुलेशन ऑफ द प्राइस होगा, राइट, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इसमें होगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इस पे होगा। जो ऑप्शन नंबर ए है, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज, that is the least likely to be found in the purely socialist economy. Option number A is the correct answer. So thank you so much. If you like the content, you can like, share and subscribe my channel. Thank you so much.